ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण, ओम नमः। आज हम आपको बहुत ही दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप लोग बड़े प्रेम और प्रसन्न चित्त मन के साथ सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख दीजिए। वैशाख मास की मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली बरूथनी एकादशी महत्व और कथा जानने के बाद राजा युधिष्ठिर भगवान श्री हरि से वैशाख माह की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, मैं आपके श्री मुख से बरूथनी एकादशी की व्रत कथा और अनुष्ठान सुनकर कृतार्थ हो गया। आप कृपा करके मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें। प्रभु राजा युधिष्ठिर की बात सुन श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और इस विषय पर आगे कहने लगे। हे कृष्ण, हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काट डालने वाली पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कह सुनाई थी। अतः इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, श्री राम, हे गुरुदेव, मेरा मन बहुत समय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वो अत्यंत दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उबर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राजकार्य में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के वचन सुन उनके बखान करने लगे और महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उबरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। हे राम, वैसे तुम्हारे नाम से स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगा। इस व्रत से जुड़े एक कथा मैं आज तुमसे कहता हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रापति नामक एक नगरी हुआ करती थी। घृतिमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी पर राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्धि और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था।
वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशालाएं, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। मार्गों पर आम, नीम और जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थी। सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इन संतानों के 5वीं संतान दृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और पापनी महापापी थी। वह वेश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता तथा राज, मद और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी थे। एक बार पुत्र दृष्ट बुद्धि मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया और अपने राज पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल से उसे घर से निकाल बाहर किया। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो भी समाप्त हो गए तब उसके सभी संगी साथी और वेश्याएं उसे अकेला छोड़कर उसका अपमान कर चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा ना मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करने सीख गया। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया, किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वेश्य के पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। किंतु अपने दुष्ट कर्मों के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नागजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुआ और अंत राजा ने उसे अपने नगर से बाहर कर दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसने वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों का आखेट कर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर आखेट की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि में आ पहुंचा। उस समय वैशाख माह के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे दृष्ट बुद्धि पर गिरे और गंगा जल के प्रभाव से उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह उसी क्षण कौंडिन्य ऋषि के आश्रम जाकर उनके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हुए हैं और उसके फल स्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास कोई धन नहीं है और ना ही पर्याप्त अन्न। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें मैं धन की आवश्यकता ना हो और उसमें अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं? ऋषि ने दीन स्वर सुन अपने उच्च स्वर में कहा, हे वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हैं। उसके फल स्वरूप आज तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः इस दशा में निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत रखना होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिन्य के वचन सुन दृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुई और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखा और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा कर अर्चना की और द्वादशी के दिन
सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत का समाधान और समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय से वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अति और कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गोदानों को पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। भगवान कहते हैं, जिस तरह से यह कथा हमने आपको सुनाई उसी तरह आप भी इस कथा को अपने प्रिय साथियों को सुनाएं और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए।